हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्री शिव गीता 7वां अध्याय। भगवान शिव का अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद श्री रामचंद्र पूछते हैं कि मेरा तो प्रश्न था कि आप शरीरधारी होकर सृष्टि की रचना कैसे करते हो। इसका अभी भी मुझे उत्तर नहीं मिला जिससे मेरा भ्रम दूर हो। श्री रामचंद्र कहने लगे कि आपका यह शरीर तो सीमित है, जैसा अन्य मनुष्य का होता है। फिर आप इस शरीर से सृष्टि की रचना, उसका पालन व उसे अपने में विलीन कैसे करते हो, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। अतः यह स्पष्ट करें तो कुछ समझ में आवे। श्री राम पूछने लगे कि सभी देवता तो अपना अपना कार्य करते रहते हैं, फिर ये आपके शरीर में कैसे हैं तथा आपके शरीर में ये 14 भुवन कैसे समा सकते हैं, कृपया इसे स्पष्ट करिए। श्री राम कहने लगे कि आपका पूरा प्रवचन तो सुन लिया, जिसमें आपने कह दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ तथा ये सब मेरे में ही समाहित हैं, किंतु मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप शरीरधारी हैं तथा आपके शरीर में ये सब कैसे समा सकते हैं, इसे स्पष्ट करिए। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है। इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। अर्थात श्री राम की शंका का उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार छोटे से वट वृक्ष के बीज में वह विशाल वट वृक्ष समाहित रहता है, जो विकसित होकर विशाल वृक्ष का रूप लेता है, इसी प्रकार इस संपूर्ण जड़ चैतन्य सृष्टि का रूप लेता है। इस सृष्टि में दिखाई देने वाले रूप उस एक ही ईश्वर की चेतना से प्रकट होते हैं, जो सूक्ष्म रूप में उसमें विद्यमान रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो तुम ही बताओ कि ये सब कहाँ से आए हैं। शिवजी कहते हैं कि जिस प्रकार वट बीज से पूरे वृक्ष की रचना होती है, उसी प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से होती है। साथ ही प्रलय के समय यह सृष्टि पुनः उस ईश्वर में विलीन हो जाती है तथा पुनः उसमें से नई सृष्टि की रचना होती है। जिस प्रकार नमक का पिंड जल में डालने पर उसमें विलीन हो जाता है, वह फिर दिखाई नहीं देता तथा जल को उबालने पर वह पुनः प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार ईश्वर से ही सृष्टि की रचना होती है, वह पुनः उसमें विलीन हो जाती है। यह क्रम बार बार चलता रहता है। शिवजी दूसरा उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसका प्रकाश होता है तथा संध्या समय वह प्रकाश विलीन हो जाता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मेरे से ही प्रकाशित होता है। ऐसा जानो, यह संपूर्ण जगत मुझ ईश्वर की ज्ञान शक्ति से ही प्रकाशित है। श्री राम तो सीता के वियोग में दुखी थे। वे तो रावण को मारकर सीता को पुनः लाने का उपाय जानना चाहते थे, किंतु शिवजी उन्हें ब्रह्म विद्या व सृष्टि रचना बता रहे थे तथा वैसा ही तत्वज्ञान का उपदेश उनको अगस्त्य जी ने दिया था, जो उनकी समस्या का समाधान नहीं था। वे तो अपने शोक की मुक्ति का उपाय जानना चाहते थे, जिससे यह ज्ञान उनके समझ में नहीं आ रहा था। वे कहने लगे कि जिस प्रकार व्यक्ति को दिशा भ्रम होने पर दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार आपका यह उपदेश मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? इसका उपाय आप मुझे बताइए। शिवजी श्री राम से कहने लगे कि जिस प्रकार वट के बीज में संपूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, जिस प्रकार पुरुष के शुक्राणु में मनुष्य का सारा शरीर विद्यमान है, जिस प्रकार पक्षियों के अंडों में पक्षी का सारा शरीर वर्तमान है, जो मनुष्य को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मुझ परमात्मा में संपूर्ण जगत सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जो विकास को प्राप्त होकर स्थूल रूप में आता है, तभी वह दिखाई देता है। उसके सूक्ष्म रूप को तुम इन स्थूल आँखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शिवजी कहने लगे कि सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है,
स्थूल बुद्धि व स्थूल इंद्रियों से स्थूल को ही जाना व देखा जा सकता है। वह ईश्वर तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसको देखने के लिए सूक्ष्म इंद्रियां चाहिए। जिसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है वही उसे ज्ञान व देख सकता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जिसे देखकर अर्जुन भयभीत हो गया था। इसलिए शिवजी श्री राम को कहने लगे कि तुम भय को त्याग कर मुझ ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को देखो। ईश्वर का यह तेज इतना अधिक है कि जिसे इन चर्म चक्षुओं से मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं देख सकते। मनुष्य इस भौतिक सूर्य का तेज भी नहीं देख सकता, फिर ईश्वर का तेज तो इससे भी कई गुना अधिक है। उसे मनुष्य कैसे देख सकता है। सूत जी शौनकादि मनुष्य से कहने लगे कि ऐसा कहकर जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उसे अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उसी प्रकार भगवान शिव ने भी श्री रामचंद्र को अपना विराट स्वरूप दिखाया। उनका मुख पाताल के समान इतना गहन था कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा सकता है। सूत जी कहने लगे कि ईश्वर का वह रूप इतना तेजोमय था कि जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। साथ ही वह रूप इतना भयानक था कि राम ने उसे प्रथम बार ही देखा था, जिससे वे उससे भयभीत होकर जमीन पर बैठ गए। रामचंद्र ने शिवजी के ईश्वर स्वरूप को देखा, जिससे वे उनको दंडवत प्रणाम करके इधर उधर देखने लगे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि शिवजी का मुख ऐसा था जैसे करोड़ों ब्रह्मांड जैसे प्रलय काल की अग्नि में स्वाहा हो रहे हों। जब श्री राम जी ने शिवजी के मुख में देखा तो उन्हें ये सब उसमें दिखाई दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के मुख में सभी ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाले जीवों को देखा। श्री राम ने उसमें पूर्व काल में जो देवासुर संग्राम हुआ था वह भी प्रत्यक्ष देखा। उसमें उनको भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उनको तथा उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे उन सबको भी देखा। राम ने उस देवासुर संग्राम में देवताओं को पराजित होते देखा तथा शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था वह भी देखा। साथ ही यह भी देखा कि सभी जीव उत्पन्न होकर पुनः उनमें लीन हो रहे हैं। भाव यह है कि इस संपूर्ण सृष्टि जो ईश्वर में ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, इसे स्वयं अपनी आंखों से देखा। तत्वज्ञानी पुरुष ईश्वर एवं सृष्टि रचना की प्रक्रिया को तो जान लेता है। वह ईश्वर, ब्रह्मा, प्रकृति, पुरुष, जीव, आत्मा, जीवात्मा, शरीर, परलोक, जन्म, पुनर्जन्म आदि रहस्यों को तो जान लेता है तथा ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं इनको भी जान लेता है, किंतु वह परोक्ष ज्ञान मात्र ही है। प्रत्यक्ष रूप से वह इन सबको अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यह तो वह ईश्वर जिसे दिखाना चाहता है उसी को दिखाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया तथा शिव ने राम को दिखाया। राम को भी तत्वज्ञान पूर्व में वशिष्ठ जी ने करवा दिया था, जिसका सार योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में मिलता है, किंतु शिव जी ने उसे प्रत्यक्ष दिखा दिया, जिसे देखकर राम भी भयभीत हो गए। ईश्वर का साक्षात स्वरूप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जैसा उपनिषदों में कहा गया है, उनके अर्थ रूप वाणी से वे शिवजी की स्तुति करने लगे। उनको राम ने ईश्वर स्वरूप ही स्वीकार कर लिया कि शिव ही वास्तव में परमेश्वर हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान शिव के ईश्वर स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए तथा उन्होंने उनके वास्तविक ईश्वर स्वरूप को जानकर उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी रक्षा की बात कहने लगे कि आप मेरी रक्षा करें, मैं इस समय अनाथ असहाय हूँ। श्री राम ने शिव के ईश्वर स्वरूप को जान लिया कि वे ही अनादि तत्व हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। इन्हीं के कारण यह स्थित रहता है तथा अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है। इसलिए सब कुछ यही है, इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। रामचंद्र जी कहते गए कि वास्तव में ये सब ब्रह्मा इंद्र से लेकर समस्त जगत तुम्हारे मुख में समाया हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूँ, अर्थात सभी तुम्हारे से ही प्रकट
हुए हैं। श्री राम ने जगत की वास्तविकता को देखा, जिससे वे कहने लगे कि यह जगत वास्तव में तुम्हारा ही रूप मात्र है, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम ही हो तथा यह जगत तुम्हारी ही माया शक्ति से कल्पित है। जिस प्रकार मनुष्य को सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है, जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, जिस प्रकार मृग मरीचिका में जल की भ्रांति हो जाती है, जिस प्रकार इंद्रधनुष में रंगों की भ्रांति हो जाती है, जिससे वह उनको वास्तविक समझ लेता है, इसी प्रकार मनुष्य को इस जगत की वास्तविकता की भ्रांति हो गई है, जिससे वह इसी को सत्य मान लेता है। वास्तव में यह तुम्हारी ही माया शक्ति से कल्पित है, जो ब्रह्म मात्र है। सत्य तो यही है कि सब तुम्हारा ही रूप है, आपसे भिन्न इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इस जगत को ईश्वर से भिन्न मानना ही मनुष्य का अज्ञान है। सत्य को जानकर ही इस भ्रांति को दूर किया जा सकता है। जैसे दीपक लेकर देखने पर ही रस्सी में सर्प की भ्रांति दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। रामचंद्र जी ने सृष्टि की वास्तविकता को जाना, जिससे वे उसकी अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत आप ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित है। जिस प्रकार आत्मा के कारण ही यह शरीर तथा अपनी चेष्टाएं करता है, उसी प्रकार यह जगत आपसे ही उत्पन्न अपनी चेष्टाएं कर रहा है। यदि आपका प्रकाश ना हो तो यह जगत अदृश्य हो जाए, जैसा आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। श्री राम का सृष्टि के विषय में जो भ्रम था वह दूर हो गया। वे कहने लगे कि यह सृष्टि आपकी माया मात्र है, जो वास्तविक नहीं है। यदि यह वास्तविक होती तो इसे मैं आपके मुख में कैसे देख सकता था, क्योंकि वह मुंह में कैसे समा सकती है। अतः इसका यह स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा है ही नहीं। भ्रमवश ही यह सत्य जैसी भ्रांति है। संसार को सत्य मान लेना ही भ्रांति है, अन्यथा यह विश्व ईश्वर का ही प्रकट रूप है तथा वही सत्य है। जो इस सत्य को नहीं जानते वे ही भ्रांतिवश संसार को सत्य मान लेते हैं। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाने से वह रस्सी भी मनुष्य में भय पैदा करती है, किंतु उसके सत्य स्वरूप को जान लेने पर वह भय दूर हो जाता है। वास्तव में वहाँ सर्प था ही नहीं। यदि वास्तव में वहाँ सर्प होता तो वह नष्ट नहीं होता, न भ्रम के कारण वहाँ सर्प उत्पन्न हो जाता। फिर भी अज्ञान के कारण वही रस्सी भय उत्पन्न करने वाली हो जाती है। राम कहने लगे कि वास्तव में यह जगत अज्ञान व भ्रम के कारण ही सत्य ज्ञात होता है, अन्यथा सत्य तो एकमात्र ईश्वर ही है, जो स्वयं आप नीलकंठ है। श्री राम को ईश्वर के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया। वे कहने लगे कि तुम तो वास्तव में ईश्वर स्वरूप ही हो, किंतु तुम्हारा यह शरीर भ्रमवश ही दिखाई दे रहा है कि तुम कोई शरीरधारी मनुष्य हो। मेरा यह भ्रम दूर हो गया है। रामचंद्र जी कहने लगे कि जब सर्वत्र एक तुम ईश्वर ही हो, तो फिर कर्मकांड यज्ञ आदि का महत्व जो श्रुतियों में बताया गया है वह तो व्यर्थ हो गया कि उन कर्मों का फल तुम देते हो, किंतु जो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जब तक जान लेता तब तक ही कर्मकांड का औचित्य है। किंतु जिनके पुण्यों का उदय हो गया है तथा जिसने ईश्वर को साक्षात कर लिया और जान लिया कि सभी कुछ ईश्वर ही है, उसके लिए फिर कर्मकांड का कोई औचित्य ही नहीं रहता, क्योंकि उसको सर्वश्रेष्ठ फल मिल गया है। राम कहने लगे कि जो पुरुष इस तत्व ज्ञान को नहीं जानता तथा जिसने कभी विचार ही नहीं किया कि वह ईश्वर तो स्वयं सबका पालन करने वाला है, उसको तुम्हारे पूजा पाठ यज्ञ आदि की कोई अपेक्षा नहीं है, ना वह इन कर्मों से कभी संतुष्ट होता है। ऐसे अज्ञानी जन ही उसकी पूजा पाठ यज्ञ आदि करके उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। वह ईश्वर तो निराकार है, परिमाण रहित और अनंत है, उसे मनुष्य
मनुष्य द्वारा दिए गए भोगों की कोई लिप्सा नहीं है कि वह इससे प्रसन्न हो जाएगा। जिसे ईश्वर का ज्ञान ही नहीं, वे ही ऐसा करते हैं जो अविचार पूर्ण है। श्री राम कहने लगे कि जो पुरुष यह मानते हैं कि शिवजी को बेलपत्र तथा जल का अभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें मुक्त कर देंगे, यह भी माया का ही हिस्सा है कि उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई है। ये लोग अज्ञानवश ही ऐसी मान्यता रखते हैं। भगवान शिव ही ईश्वर रूप में सर्वव्यापी हैं एवं अविनाशी हैं। वही सर्वत्र व्याप्त है जिससे यह सृष्टि है। सृष्टि के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। जिस प्रकार घट के नष्ट होने पर उसके भीतर का आकाश नष्ट नहीं हो जाता, वह बाह्य आकाश में मिल जाता है, इसी प्रकार जगत के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। घट का नाश हो सकता है किंतु उससे मिट्टी का नाश नहीं हो जाता, उससे नए घट का निर्माण हो जाएगा। ऐसा ही ईश्वर है जो अविनाशी है। सभी शरीरों में जो आत्माएं हैं वे सब भिन्न भिन्न हैं अथवा एक ही हैं। इसे स्पष्ट करते हुए श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकाश सूर्य तो एक ही है, किंतु यदि जल से भरे हुए छोटे छोटे कई पात्र रख दिए जाए तो उन सब में सूर्य का बिंब दिखाई देता है, जिससे अज्ञानी जन पात्रों की भिन्नता के कारण सूर्य को भी भिन्न भिन्न मान लेते हैं कि सभी में भिन्न भिन्न सूर्य है। इसी प्रकार विभिन्न मनुष्यों के अंतःकरण रूपी पात्रों में उस एक ही ईश्वर का बिंब पड़ता है, जिससे अज्ञानी जन आत्मा को भी भिन्न भिन्न मानकर कहने लगते हैं कि सबकी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। वास्तव में यह अंतःकरण भिन्न भिन्न है, जबकि आत्मा तो सब में एक ही है। जो अंतःकरण को ही आत्मा समझ लेते हैं, वही आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। श्री राम को इस सृष्टि के सत्य का ज्ञान हो गया। वे वेदांत के परम रहस्य को जानकर उसकी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। यह सूत्र वेदांत का सार है। वेदांत के अनुसार ईश्वर स्वयं करता नहीं है। वह ना तो कोई कर्म करता है, न कर्मों का फल ही देता है। सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका नाश करने में ईश्वर का कोई कर्तव्य नहीं है। वह अपनी इच्छा से इन्हें नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी शक्तियों से यह सब कुछ हो रहा है। इसलिए उसमें कर्तव्य का अभिमान ही नहीं है कि यह सब मैं कर रहा हूँ। श्री राम ने ईश्वर के रहस्य को जान लिया, जिससे वह कहने लगे कि जिस प्रकार स्वप्न में मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता हुआ ज्ञात होता है, किंतु उन कर्मों को मनुष्य यह नहीं कह सकता कि ये कर्म मैंने किए हैं। ये उसके विचारों के अनुसार अपने आप दिखाई देते हैं, जो कर्म होते ही नहीं हैं, मात्र दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर कर्म कर रहा है ऐसा अज्ञानी जन को दिखाई देता है, किंतु वे सभी कार्य अपने कर्मानुसार ही होते हैं, ईश्वर नहीं करता। यह कर्म केवल जीवात्मा के कर्मों के अनुसार होते हैं। यह जीवात्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है तथा ईश्वर ही वह बिंब है जिससे जीवात्मा ही कर्म करती है। वह उसका फल भी वही भोगती है। बिंब और प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर और जीवात्मा में यही अंतर है। श्री राम कहते हैं कि यह स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर दोनों जड़ प्रकृति से निर्मित हैं तथा दोनों में एक ही चैतन्य शक्ति कार्य कर रही है। सुख दुख का अनुभव उस चेतना शक्ति के कारण इन दोनों शरीरों को ही होता है, आत्मा को नहीं होता। किंतु अज्ञानवश मनुष्य यह समझ लेता है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा को होता है। वे आप ईश्वर पर उसको आरोपित कर देते हैं कि ये सुख दुख आप दे रहे हैं। यह सत्य नहीं है। आप तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं जो सदा निर्लिप्त रहते हैं। श्री राम ने भगवान शिव के वास्तविक ईश्वर स्वरूप को जान लिया, जिससे उनके देहधारी होने का भ्रम मिट गया। जिस प्रकार कृष्ण के ईश्वर स्वरूप को देखकर अर्जुन का मिथ्या भ्रम मिट गया था कि श्री कृष्ण केवल मनुष्य हैं, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा ही श्री राम का भ्रम मिट गया, जिससे वे कहने लगे कि आप ही सत चित व आनंद में विहार करने वाले स्वयं ईश्वर ही हैं, जो भक्तों के संपूर्ण पापों को अपने ज्ञान से दूर करने वाले हैं तथा आप सबके साक्षी हैं। ऐसे
ईश्वर स्वरूप आपको नमस्कार है। महर्षि वशिष्ठ ने तो योग वशिष्ठ में राम को केवल तत्व ज्ञान का उपदेश ही दिया था, किंतु भगवान शिव ने तो उन्हें अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी करा दिया, जिससे श्री राम ने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को देख भी लिया, जिससे वे सभी प्रकार की भ्रांति से मुक्त हो गए। इसके बाद वे शिव जी से बोले। श्री राम कहने लगे कि आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि आप और यह जगत भिन्न नहीं, बल्कि आप ही का रूप हैं, दोनों एक ही हैं। अब आप अपने इस स्वरूप का उपसंहार करिए, वे अपने पूर्व रूप में प्रकट होइए। शिवजी ने श्री रामचंद्र को इस सृष्टि का संपूर्ण रहस्य एक ही वाक्य में कह दिया कि इस संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि में मुझसे दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। यही अद्वैत का सारभूत कथन है। श्री रामचंद्र ने ईश्वर के इस स्वरूप को ध्यान में देखा, किंतु राम के कहने पर शिवजी ने अपना यह स्वरूप छिपा लिया। सूत जी कहने लगे कि श्री राम ने पुनः शिव जी को अपने ही शरीर रूप में देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। जब श्री राम का ध्यान भंग हुआ, वह उन्होंने अपने आँख खोली तो उन्होंने देखा कि शिव जी एक पर्वत की चोटी पर व्याघ्र चर्म बिछाए बैठे हैं। उनका रूप वही है कि वे नीलकंठ हैं। उनके तीनों नेत्र तथा 5 मुख हैं। जब रामचंद्र जी ने आंखें खोलकर देखा तो शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई दिए। ऐसा रूप पुनः देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा में स्थित हुए। उच्च ज्ञान तो किसी सद्गुरु से ही लेना चाहिए। सृष्टि का रहस्य कोई ज्ञानी गुरु ही बता सकता है। शिवजी श्री राम से कहने लगे कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माता, पालन करता व संहारक हूँ, अतः मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। मेरे सिवाय दूसरा कोई इसको नहीं जानता, अतः मैं ही एकमात्र तेरा गुरु हूँ। इसलिए हे राम, तुझे जो कुछ भी जानना हो तथा पूछना हो वह सब मुझसे पूछो, मैं तेरी अवश्य सहायता करूँगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।